हम लोग आवाज़ लगाते हैं, जागते रहो जागते रहो। हम लोग का काम है कलम लेके मन से आवाज़ देना, सोना नहीं है, जागते रहना है। हमें बचाना भी है पुरानी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, और नया हासिल करके दिखाना भी है। प्रशासन और राजनीति कहेगी कि नहीं देश का युवा बढ़ रहा है, बिहार का युवा बढ़ रहा है, कैसे बढ़ जाएगा? बिना बैटरी लगाए रोबोट भी नहीं चलता है। तो संसाधन नहीं दीजिएगा तो इंसान क्या करेगा? आधुनिकता जो है क्षणभंगुरी अवधारणा है। बहुत जरूरी है कि प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक की अच्छी शिक्षा बिहार में बच्चों को मिले। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि। जी हाँ, आज 22 मार्च का दिन है, यानी कि बिहार दिवस है। और बिहार दिवस के खास मौके पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नीलोत्पल मृणाल, जो कि एक लेखक हैं, कवि हैं और संगीतकार भी हैं। अगर आप उनको माइक दे दो तो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, पहले तो बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके इम्पैक्ट चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं बिहार दिवस की। जी, बिहार दिवस के खास मौके पर अपने अंदाज में क्या कहना चाहोगे आप? मैं जो अक्सर कहता हूँ जब भी बिहार में होता हूँ या पूरी दुनिया में जहाँ भी होता हूँ कि हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। देश बना है जिस मिट्टी से उसकी हिस्सेदारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। कोसी को बीता हूँ, सोन में नहाता हूँ। अरे गंगा की लहरों पर करता मैं सवारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। यही परिचय है जी। बहुत ही खूबसूरत संगीत था आपका। ये बिहार को लेकर के इनकी जो भी संगीत आप सुनोगे, बिहार की क्या क्वालिटीज होती, बिहारी की क्या क्वालिटीज होती है, वो भी आप इनके सॉन्ग में सुन सकते हो। एक सॉन्ग है बिहारी हूँ मैं बिहार हूँ वाला, सुना दी मैं। मेरे बॉस बिहारी हंस हमेशा रजे हम रंगदार है। अरे लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े, अरे उर्वर टाल कछार है। सारी कंट्री भैया बोले हम सबके रिश्तेदार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। बिहार है रे बाबू, हम बिहार हैं। बिहार में जो विकास में चल रहा है उसमें आपका क्या योगदान रहता है? हमारा योगदान एक बिहारी के तौर पे ही रह सकता है। एक आम आदमी किस तरह से योगदान देता है अपने राज्य की में, अपने देश में। एक तो है कि अगर वो नागरिक की तरफ सोचता है तो वो कानून का पालन करते हुए भी कानून बनाए रखने का योगदान देता है। वो रोजगार करते हुए जब अपना टैक्स देता है तो आप राज्य के लिए एक आर्थिक योगदान देते हैं। आप खुद नागरिक के तौर पर हर चीज़ों का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, ट्रैफिक का पालन करते हैं, तो आप एक अच्छा समाज बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। आप सोशल मीडिया पर गाली गलौज नहीं कर रहे हैं तो एक अच्छा समाज बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और जो लोग क्रिकेट जो खेल रहे होते हैं वो खेल से मान बढ़ाते हैं। हम लिख रहे हैं तो हमारा काम है कि लिख के लोगों को सचेत करना, अच्छी बातें भी लिखना, आलोचना भी लिखना, है ना। तो एक लेखक के तौर पे, एक कवि के तौर पे मैं अपना योगदान इस तरह से भी देता हूँ, अतिरिक्त योगदान देता हूँ कि भाई हम समय की समस्याओं पर लिखते हैं, उसके समाधान के बारे में भी लोग को लिखते हैं, सचेत करते हैं। हम लोग आवाज़ लगाते हैं, जागते रहो जागते रहो। हम लोग का काम है कलम लेके मन से आवाज देना, सोना नहीं है, जागते रहना है। ये भी काम हम लोग करते हैं। हमारा योगदान इस तरह से है समाज। जी बिल्कुल। मतलब अगर मैं बात करूं माइक लेकर बोलने की, तो ये कलम लेकर बताते हैं कि बिहार को किस तरीके से जागरूक करना है, किस तरीके से क्या पहल ली जाए कि बिहारियों की भी नाम और रोशन की जाए पूरे देश में। तो अगर मैं बताऊं कि सांस्कृतिक की और बात करें यहाँ की जो कल्चर के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, हम लोगों को विरासत में एक समृद्ध परंपरा मिली है, एक समृद्ध जो है कि संस्कृति मिली है। और ये बिहार की संस्कृति नहीं है। आप भारत का इतिहास जब पढ़िएगा तो वहाँ पर सांस्कृतिक शुरुआत का, जब उत्तर भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बिहार से शुरू होता है ना। तो हमें तो विरासत में भारत के जो सबसे समृद्ध संस्कृति का हम शुरुआती इतिहास है हम, है ना, तो वो हमें मिला है। लेकिन हम लोग कितना दिन तक अशोक, चंद्रगुप्त और चाणक्य के नाम पर बजाएंगे और खाएंगे? हम वर्तमान को क्या दे रहे हैं, वर्तमान में बिहार क्या दे रहा है? तो हमको इतिहास ने बहुत कुछ दिया, हमको परंपराओं में, विरासत में सब कुछ मिला। जो एक समृद्ध राज्य बनने के लिए आवश्यक तत्व हो सकता है वो हमको मिला। हमारी पीढ़ी उसको संजोई नहीं, हम रेत की तरह उसको लिए मुट्ठियों में, कब फिसल गए, निकल गया और धूल बन के उड़ गया, हमें नहीं पता चला। तो महत्वपूर्ण ये है कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व तो है, लेकिन वो गर्व वाली संस्कृति बची रहे, उसको इन्हांस करें, उसमें एड ऑन करें कि हम 30 साल बाद बता सके कि हम जिस बिहार में रह रहे थे उस बिहार की गौरव गाथा इस तरह से है। तो
अभी बिहारियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, हमें बचाना भी है पुरानी चीजों को, अच्छी चीजों को, और नया हासिल करके दिखाना भी है। जी बिल्कुल, जैसे कि बिहार संस्कृति, अगर कल्चर की बात करें तो उसको बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बरकरार रखने के लिए युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बरकरार रखने के लिए ऐसा नहीं है खाली छठ में ठेकुआ खा लेंगे संस्कृति बच जाएगा, है ना। और होली में स्पेशल ट्रेन रख के हर यहाँ सुनाएंगे, बाप रे अपर सीट मिला था, 3 आदमी अपर सीट पर थे, गर्म था ऊपर वाला, यार लोहा गर्म था ट्रेन का, फिर भी जलते हुए आए हैं बिहार। घर से बड़ा मोह है, और यहाँ से निमकी लेके जाना है, ऑफिस में सबको खिलाना है। केवल लिट्टी चोखा बिहार नहीं है, ठेकुआ खाना या छठ में आना बिहार नहीं है। आप ऐसे बिहार नहीं बचा सकते हैं। आपको बचाना इस तरह से होगा कि अगर आप में जो हुनर, जो कौशल है, वो यहाँ के लोगों के लिए कितना काम में आता है, और एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम यहाँ रह के इस जमीन से कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये केवल युवा नहीं कर सकता या युवती नहीं कर सकती, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, इसमें संसाधन लगता है, और संसाधन शर्तिया तौर पे शासन के पास होता है। तो अगर प्रशासन और राजनीति कहेगी कि नहीं देश का युवा बढ़ रहा है, बिहार का युवा बढ़ रहा है, कैसे बढ़ जाएगा? बिना बैटरी लगाए रोबोट भी नहीं चलता है। तो संसाधन नहीं दीजिएगा तो इंसान क्या करेगा? तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि जब जब भी मीडिया को माइक जो है, सबसे लंबा माइक जो मुंह में घुस कर कपार तरफ से निकल जाए, वो राजनीति को और प्रशासन को लगाना चाहिए कि बिहार का प्रतिभाशाली युवा खड़ा है प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ने के लिए। काहे कि उसको यहाँ मैदान नहीं दिख रहा है, तो उसको यहाँ मैदान उपलब्ध कराओ, नहीं तो ये मगध एक्सप्रेस पकड़ के विक्रमशिला पकड़ के निकल जाएगा। सही बात। तो युवा करना चाहता है। आज जो युवा मुंबई में फिल्मों में नाम कर रहे हैं, मुझे देखता हूँ कि यहाँ आके चाहते हैं कि थोड़ा फिल्म बनाए। फिल्म सिटी का भी निर्माण होने की बात चल रही है। वही है, फिल्म का भोजपुरी का बात करें, मैथिली की बात करें, मगही की बात करें, बहुत वैसा युवा जो आर्थिक संघर्ष कर रहा है। क्या उम्मीद है कब तक बनेगा ये बिहार? हाँ, लेकिन जो युवा मैं देखता हूँ कि यूट्यूबर है जो छोटा सा संघर्ष कर रहा है मुंबई में, जिसकी बहुत छोटी सी पहचान है, वो भी आके बिहार में सोचता है कि वीडियो बनाए, अच्छा कुछ करें, है ना। जो पत्रकार हैं बाहर, वो भी चाहते हैं कि बिहार में हम कैमरा लेके घूमे, कुछ बिहार को दिखाएं। तो जो अपने से जो युवा कर सकता है, उसके पास संसाधन कितना है, वो कर रहा है। अगर उनको उनकी इच्छा शक्ति को और उनके प्रतिभा को प्रशासन और शासन और राजनीति संसाधन उपलब्ध करा दे, तो जो हम अभी आदर्श सपना देख रहे हैं, वो साकार रूप में जो है जमीन पर उतरा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा।